भारतीय सिनेमा में हिंदी सिनेमा एक ऐसा सिनेमा है जो सबसे ज्यादा देखा जाता है और हिंदी सिनेमा एक ऐसा सागर है जो अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं से प्रेरणा लेता है। फिर चाहे वो दक्षिण भारत का तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम हो या फिर हो मराठी या बंगाली सिनेमा। और क्षेत्रीय सिनेमा की बात करें तो भारत का एक ऐसा प्रदेश है जिसका एक बहुत बड़ा कल्चरल हेरिटेज है और उसी स्टेट का सिनेमा अब हिंदी के साथ एक बार फिर से चमकने वाला है। मैं बात कर रहा हूं भारत के राज्य ओडिशा की। ओडिया सिनेमा काफी पुराना और विशाल है, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत ही कम ऐसी उड़िया फिल्में हैं जो हिंदी में बनी हैं। पूरे 40 से भी ज्यादा सालों बाद एक ब्लॉकबस्टर उड़िया फिल्म अब हिंदी में बनने जा रही है। तो आज मैं आपको बताता हूं ओडिया फिल्म और हिंदी फिल्मों का एक अनजाना कनेक्शन। ओडिशा भारत का एक ऐसा राज्य है जिसका एक लंबा इतिहास है। फिर चाहे वो कलिंगा हो, उत्कल हो या फिर हो आज का उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और कटक में बहुत सारी फिल्में और टीवी शोज बनते हैं। इस शो की एक अलग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जो काफी विशाल है और फल फूल रही है। लेकिन बहुत ही कम ऐसी उड़िया फिल्में हैं जो हिंदी में बनी है। हाँ, हिंदी की कई फिल्में उड़िया भाषा में जरूर बनी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उड़िया फिल्म हिंदी में बनी हो। साल था 1979 जब एक फिल्म आई थी जिसका नाम था नैया, जो दरअसल एक ओडिया फिल्म का हिंदी रीमेक था। ऊंची नीची लहरों के कांधे पे चढ़। नैया दरअसल शेषा श्रवणा नाम की एक उड़िया फिल्म का रीमेक थी, जिसमें हीरो थे प्रशांत नंदा और हीरोइन थी जरीना वहाब। प्रशांत नंदा ने ही इसी फिल्म को हिंदी और उड़िया में बनाया था। ये पहली फिल्म थी और उसके बाद कोई फिल्म उड़िया से हिंदी में नहीं बनी, जबकि उड़िया इंडस्ट्री काफी बड़ी है और हर साल काफी फिल्में इस भाषा में बनती है। 2026 में 2025 की सबसे बड़ी उड़िया फिल्म अब हिंदी में बनने जा रही है। इस फिल्म का नाम है बऊ बुट्टू भूता। ये फिल्म 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, जो दरअसल एक हॉरर फिल्म है। अब इस फिल्म को हिंदी में बनाने जा रहा है धर्मा प्रोडक्शंस, यानी करण जौहर की प्रोडक्शन कंपनी। यानी हिंदी परिवेश में हिंदी कलाकारों के साथ इस ओडिया फिल्म को हिंदी दर्शक देखेंगे। ये कौन कहला मते फर्क पड़ेनी। धर्मा फिल्म्स ने इस फिल्म के ओवरसीज और हिंदी रीमेक के राइट्स एक्वायर कर लिए हैं। यानी पूरे 40 से भी ज्यादा सालों के बाद, यानी 1979 के बाद अब 2026 में किसी ओडिया फिल्म का हिंदी में रीमेक होगा। तो आखिर क्या ऐसी बात है इस हॉरर फिल्म में कि जो इसे पैन इंडियन बनाने पर धर्मा प्रोडक्शंस मजबूर हो गया? तो आपको समझाता हूं कि बऊ बुट्टू बूता का मीनिंग क्या है। तो उड़िया भाषा में बऊ का मतलब होता है मां, बुट्टू हीरो का नाम है और भूता मींस भूत। यानी कहानी है एक मां बुट्टू नाम के लड़के की और एक भूत की। तो किए वैसे भी आजकल हॉरर फिल्में ट्रेंड में है, ऐसे भी ये फिल्म रही ब्लॉकबस्टर। बहुत ही कम बजट में बनी हुई इस फिल्म ने अपने से तिगुनी चौथी कमाई की और 2025 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग ओडिया फिल्म बन गई। यह फिल्म आपको कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स पर उड़िया भाषा में सबटाइटल्स मिल जाएगी, लेकिन हिंदी में इसका परिवेश अलग होगा। तो फिल्म में आखिर ऐसा खास क्या है? तो खास यह है कि इस फिल्म का जो हॉरर है बहुत ही रियल है। अगर आपने कंतारा देखी हो, वो दर्शकों को इसलिए पसंद आई थी कि वो जमीनी कहानी थी। तो वैसा ही हाल इस ओडिया फिल्म का है। ये भी एक जमीनी गांव की कहानी है, जहां पर कोई स्पेशल इफेक्ट्स, VFX या ऐसे कोई डरावने चेहरे नहीं हैं, लेकिन हॉरर जिस तरह से सिंपल अंदाज में क्रिएट किया गया है वही इसकी USP है। फिल्म में ज्यादा किरदार नहीं है। उड़ीसा के क्योंझार डिस्ट्रिक्ट के गांव को दिखाया गया है और उस गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम है बुट्टू। बुट्टू की माँ है जो थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र करती है। माँ और बेटे के रिलेशंस ठीक ठाक है, कुछ खास अच्छे नहीं, लेकिन अचानक बुट्टू एक दिन बदल जाता है। साथ साथ बुट्टू की एक लव स्टोरी भी चल रही है और उसके कुछ दुश्मन हैं जो उसके दरअसल फैमिली है। अब वो भूत उसको कैसे चढ़ता है और कैसे उसकी माँ उसे बचाती है, ये सिंपल सी कहानी है। लेकिन कहानी जितनी सिंपल दिख रही है वैसी सिंपल है नहीं। जिस तरह से उसको दिखाया गया है वो बड़ा ही मजेदार तरीका है।
फिल्म की खास बात है कि फिल्म में माँ बेटी की जो जोड़ी है वो रियल है। जी हाँ, अभिनेत्री अर्चिता मोहंती और उनके बेटे बाबूशान मोहंती इस फिल्म में मुख्य किरदार में दिखाई देंगे। वैसे मोहंती परिवार ने ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, तो एक तरह से ये होम प्रोडक्शन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंतारा को ऋषभ शेट्टी ने बनाया था। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं जगदीश मिश्रा और डायरेक्शन और स्क्रिप्टिंग लेवल पर यह फिल्म बहुत ही उम्दा है। फिल्म की हीरोइन है अर्चिता साहू, जो ओडिया फिल्मों का एक जाना पहचाना नाम है। फिल्म आपको जरूर खींचेगी, बस इसकी लेंथ थोड़ी लंबी है और जबरदस्ती के गाने बजाने जो हैं वो इस फिल्म की गति में थोड़ा अवरोध पैदा करते हैं। लेकिन उड़ीसा इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को बनाया गया था। जब ये फिल्म हिंदी में आएगी तो आई एम श्योर वो तब्दीलियां करी जाएंगी। अब बात करते हैं ओडिया इंडस्ट्री की। भाई अभी कुछ साल पहले 2022 में अनुपम खेर एक फिल्म फेस्टिवल के दौरान एक फिल्म को देखकर इतने भाव विभोर हो गए थे कि उन्होंने इस फिल्म का रीमेक प्रॉमिस कर डाला। अब वो फिल्म पता नहीं कब बनेगी, लेकिन हमेशा एक गैप रहा है हिंदी फिल्म और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के बीच। ऐसा नहीं है, कई हिंदी फिल्मों की शूटिंग उड़ीसा में हुई है। हाल ही में कपिल शर्मा ने भी अपनी फिल्म की शूटिंग उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में की थी। बात करें बहू, बुट्टू और बूटा की, तो इस फिल्म की शूटिंग क्योंझार और अनंतपुर नाम के शहरों में हुई है और साथ साथ कटक और भुवनेश्वर में भी इसकी शूटिंग की गई। लेकिन पूरी फिल्म रियल लोकेशन पर एक रियल घर में शूट की गई है। साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक का भी एक बड़ा हाथ है। यूँ तो इसमें आइटम सॉन्ग भी है, इसमें रोमांटिक डांस सीक्वेंसेस भी हैं, लेकिन ओवरऑल जो फिल्म का एसेंस है, एक माँ बेटे की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, वो इसे बहुत ही स्पेशल बनाता है। और ऑफकोर्स भूत की कहानी तो बहुत ही लोगों को पसंद आती है, क्योंकि सुपर नेचुरल एक ऐसा जॉनर है जो वर्ल्ड वाइड बहुत ही पसंद किया जाता है। तो देखना होगा कि इस फिल्म का हिंदी रीमेक होगा तो क्या उड़िया इंडस्ट्री और हिंदी इंडस्ट्री के गैप कम होगा और शायद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और उड़िया फिल्में अडेप्ट करके बनाए। वैसे अगर फिल्म के हीरो बाबूशान मोहंती की बात करूं तो उनकी फिल्म दमन को भी काफ़ी पसंद किया गया था और कौन जाने दमन के भी हिंदी रीमेक हमें देखने को मिले। तो बाबूशान मोहंती, उनकी जो मदर है रियल लाइफ और ऑन स्क्रीन अर्चिता मोहंती, उनका काम बहुत ही अच्छा है। बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का भी पूरी फिल्म में बहुत ही अच्छा काम है। वैसे हिंदी फिल्मों में उड़ीसा से कई लोग काम करते हैं और यहाँ पर हिंदी बहुत बोली जाती है। ऐसे में ये एक नई शुरुआत होगी दोनों इंडस्ट्रीज को जुड़ने की। फिलहाल बहुत ही एक्साइटमेंट है उड़ीसा शहर में कि उनकी फिल्म का कंटेंट अब पूरे देश भर में देखने को मिले और आगे चलकर ओरिजिनल उड़िया फिल्मों की कहानियां हमें नेशन वाइड अलग अलग भाषाओं में पूरे भारत को देखने को मिले। तो ऐसी ही हमारी भारत की इंडस्ट्री, जो केवल हिंदी फिल्म नहीं बल्कि हर भाषा हर क्षेत्र की फिल्में बनाती हैं। भाषा लड़ने का मुद्दा नहीं बल्कि जुड़ने का मुद्दा है और फिल्में हैं वो मीडियम जो भारतीयों को एक साथ इन भाषाओं और संस्कृति से जोड़ती है। तो भारतीय सिनेमा की ऐसी ही अनजानी और मजेदार बातों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी या न्यूज़ है तो हमें आप बताइए, हम देंगे उसको ये मंच।